पता नहीं मुझे किस बात पे लोगों को रोष है, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन खान सर के लिए मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि उनके लिए जो इंडिया है, भारत देश, हमारा हिंदुस्तान, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूं कि अगर आप एक टीचर की मेंटेलिटी देखोगे ना, देखो अगर आप किसी इंसान के रिलीजन के हिसाब से देखोगे तो आपको कुछ और नजर आएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि टीचर की कोई भी रिलीजन नहीं होती, टीचर का कोई धर्म नहीं होता। उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, वो उसके लिए समान है, वो उसको समान नजरों से देखता है। और टीचर एक ही चीज चाहता है, क्या? समाज में हर एक वर्ग के हर एक इंसान का प्रगति हो, वो ऊपर बढ़े, वो कमाए, खुशहाल जिंदगी जिए। बस वही सबसे बड़ा धर्म होता है। और खान सर ने सिर्फ एक ही पॉइंट पर मैंने देखा, उन्होंने जब लोगों ने जवाब मांगे कि भाई ऐसा ऐसा आपने क्यों बोला, तो उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान की बात हो रही थी। खान सर ने स्पेशली स्पेसिफाई किया, तो ये पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में स्पेशली जो बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है। हिंदुस्तान में क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे भी थोड़ा ठीक लगा ये बात। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि सही बात है। हमारे देश की में जो हमारी रिलीजियस लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनके बारे में नहीं बोला उन्होंने। और ये हमें समझने की जरूरत है कि टीचर क्या चाहता है। ये उसको धर्म से ना जोड़ के देखा जाए कि वो हर एक बंदे की प्रगति चाहता है, हर एक बच्चे की प्रगति चाहता है, अब कोई भी धर्म का हो। टीचर का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो चाहता है कि कोई छोटा सा बच्चा है वो पढ़े लिखे, अब जो किसी भी धर्म का हो, वो पढ़े लिखे, अपने आप को सक्षम बनाए, अपनी फैमिली को ऊपर लेके जाए, खुशहाल जिंदगी जिए। बस यही वो चाहता है। और मेरे ख्याल से वही उनका मकसद था। उस दिन भी कहने का मकसद ये था। एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, और मैं इसमें बिल्कुल समर्थन में हूँ, टीचर्स कम्युनिटी को साथ आना चाहिए और बेसिकली खान सर को सपोर्ट करना चाहिए। मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ और मैं उन्हें अपना सपोर्ट देता हूँ। एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं पता आप लोग इस चीज़ को सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। डीएनए लोग तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ। वो क्या है, ज़रा उसको समझें। एक जो टीचर होता है ना, एक जो टीचर होता है, टीचर, अगर असली टीचर आप लोगों को देखना है या असली टीचर आपको परखना है, तो असली टीचर वो होता है जिसके लिए रिलीजन कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए कोई धर्म नहीं होता। तो एक टीचर के लिए क्या धर्म होता है? पता है टीचर का सबसे बड़ा धर्म क्या है? टीचर का सबसे बड़ा धर्म होता है सबसे पहले तो देश। अब वो चाहे टीचर किसी भी देश से हो, उसके लिए उसकी कंट्री, उसका देश ही सबसे बड़ा धर्म होता है। ये हमें समझने की जरूरत है। और ये सिर्फ टीचर की बात नहीं है, सभी लोगों के लिए मैं कहता हूं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो किसी भी रिलीजन से हो, सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए देश। और देश चलता है एक ही चीज से, और वो चलता है इंसानियत से। वो चलता है इंसानियत से। समझिए, किसी भी युवा के लिए आप इस चीज को समझिए, आप जिस देश में रह रहे हैं, आप किसी भी धर्म वर्ग से आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है देश। और देश चलता है इंसानियत से। और इंसानियत का मतलब क्या है? देखिए, मरना तो एक दिन सबको है। आप पैदा हुआ, आप एक दिन मरोगे जरूर। तो क्यों बेवजह एक दूसरे को इस तरह से मारना? बेटर है कि हम लोग इंसानियत के नाते इंसानियत के लिए काम करें, खुशहाल जिंदगी के लिए काम करें। हमारा मकसद होना चाहिए, टीचर क्या कहता है? टीचर का मकसद होना चाहिए कि हर कोई पढ़े लिखे आगे बढ़े, अपने परिवार की सेवा करे, अपने माता पिता की सेवा करे, अपने समाज की सेवा करे और आगे बढ़ने में मदद करे। ये देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और मैं सिर्फ टीचर की बात नहीं है। टीचर तो वो, अगर आप किसी टीचर के पास जाओगे ना, उससे पूछोगे आपका क्या रिलीजन है, अगर वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करता है, इसका मतलब वो गुरु है ही नहीं। टीचर का मतलब है सर्वधर्म समभाव, वो सभी धर्मों को बराबर मानता है। समझ में आया? और उसके लिए कोई भी, आप किसी भी नेशन में रहते हैं, आपका सबसे बड़ा धर्म आपका देश होना चाहिए। देश इंसानियत से चलता है और इंसानियत का सबसे बड़ा मकसद होना है खुशहाली। क्या मकसद है? खुशहाली। सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, यही सबसे बड़ा मकसद होता है किसी टीचर का। इसलिए, और मुझे उस मैसेज में भी नजर आया, वो खान सर सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे कि वो बच्चों को कुछ नहीं पता है। वो भी पाकिस्तान के कोई किसी
एरिया में थे। अब मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा, जो मतलब धर्म को सोचते हुए आपने खान सर को ट्रोल किया, मैं आपसे कहता हूं इंसानियत के नाते सोचिए वो इंसान ने क्या कहा। इंसानियत के नाते उस इंसान के सिर्फ एक ही शब्द थे, वो यही चाहता था कि भाई ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, कम से कम इनको तो हम लोग छोड़ दें। इन बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। वो यही तो मकसद था। ठीक है, उनकी भाषा इनअप्रोप्रिएट कह सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें सुधार किया जा सकता था, बट कहने का मकसद उनका सिर्फ ये था। उनका दिल बड़ा साफ है, अगर देखा जाए तो उनके साफ दिल से उन्होंने यही कहा, चाहे आप हिंदुस्तान की बात करो, पाकिस्तान की बात करो या दुनिया के किसी भी कोने की बात करो, वहां पर जो बच्चा है उसको पढ़ाओ लिखाओ, खुशहाल जिंदगी के लिए उसको आगे बढ़ाओ, ना कि इन सब कामों के लिए। वो ये कह रहे थे छोटे से बच्चे को क्या ही पता कि ये सब क्या चल रहा है, उसको कुछ नहीं पता। वो पॉइंट था और मैं बिल्कुल सहमत हूं उस चीज के लिए। और खान सर को एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ ना जोड़ के देखा जाए, स्पेशली वो टीचर है, ठीक है। अब कई लोग उसमें अलग लेवल से ट्रोल कर रहे हैं, नहीं वो हिंदू है वो मुस्लिम है। क्या हो गया हम लोगों को, कब तक ये हिंदू मुस्लिम का रोना रोते रहेंगे। हालांकि मैं बता देता हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं किसी धर्म, मेरे लिए सारे धर्म बराबर है, ठीक है। मैं एक टीचर हूं, मेरे लिए सारे धर्म बराबर है। कोई स्पेसिफिकली ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जिसको मैं मानता हूं। मेरे लिए सारे, मैं अपने धर्म की रक्षा करता हूं और सभी धर्मों की इज्जत करता हूं। यही होना चाहिए, इसी को बोलते हैं इंसानियत। और मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग ये मैसेज खान सर तक पहुंचाओ और सारी टीचर कम्युनिटी को एक साथ आना चाहिए। और किसी को किसी की कास्ट से ना देखते हुए एक टीचर को तो कम से कम आप बख्श दीजिए और बच्चों को बख्श दीजिए, ठीक है। टीचर टीचर होता है, उसकी भावनाओं को समझो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक टीचर सिर्फ यही चाहता है कि कोई भी देश का हो बच्चा, चाहे वो पाकिस्तान का बच्चा हो, चाहे वो इंडिया का बच्चा हो। कितनी अच्छी बात है वो हिंदुस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के बच्चों के लिए सीख दे रहे हैं कि उनको पढ़ाइए। अगर देश की उन्नति प्रगति चाहते हैं कि उन बच्चों को पढ़ाइए, उनको खुशहाल जिंदगी के लिए मोटिवेट करिए, समझिए इस चीज को। पीछे के मकसद को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि उन्होंने क्या बोल दिया। तो मेरे ख्याल से सभी टीचर्स को मैं तो अपना पूरा समर्थन देता हूं खान सर को, और सब लोगों को साथ आना चाहिए। और आप एक चीज याद रखिए, मैं सभी के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, बट स्पेशली टीचर्स के लिए तो मैं जरूर कह सकता हूं कि टीचर के लिए, किसी गुरु के लिए सिर्फ एक ही चीज है, उसका देश खुशहाल रहे। और वो देश चलता है इंसानियत से, और इंसानियत खुशहाली की तरफ बढ़नी चाहिए। हमें खुश रहना है, समझिए, दुख दर्द तो बहुत है, हमें खुश रहना है, हमें आगे बढ़ना है, वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। तो ये मैसेज मैं आज देना चाहता था, मैंने सोचा कि आज मैं दूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग, जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, खान सर तक पहुंचाएं। और मेरा पूरा समर्थन है खान सर के साथ, और सारे टीचर कम्युनिटी को एक साथ आना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। आप किसी टीचर को ऐसे ट्रोल नहीं कर सकते। आई वॉज वॉचिंग हिज सेशन एंड ही वॉज सो इमोशनल, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और किसी को स्पेसिफिकली एक रिलीजन से जोड़ के तो नहीं देखना चाहिए। और टीचर का तो कोई रिलीजन होता ही नहीं है, थिंक ऑफ इट। और वो बहुत स्पेसिफिकली अच्छी बात कर रहे थे, उसमें बुरा मुझे कुछ नहीं लगा। बस हाँ, थोड़ा लैंग्वेज में हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो उसके लिए तो खान सर, देखिए खान सर बड़े साफ दिल के हैं, उन्होंने आके बोला भी था, उन्होंने कहा भी होगा, नो डाउट, है ना। तो उसके लिए उनको ट्रोल नहीं करना चाहिए, स्पेसिफिकली उनकी भावनाओं को समझे तो उसमें कुछ गलत नहीं था। और चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, सारे देशों में बच्चे बच्चे होते हैं, हम सब बच्चों से प्यार करते हैं, कितने क्यूट बच्चे होते हैं, चाहे कोई भी किसी भी देश का बच्चा हो। और हम लोग यही चाहेंगे ना, हर एक देश का बच्चा खुशहाल रहे, पढ़े लिखे, अपने माँ बाप की सेवा करे, फिर अपने समाज की सेवा करे, फिर अपने देश की सेवा करे, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे कहीं का भी हो, है ना। और टीचर तो यही चाहता है, हर एक देश का टीचर यही चाहेगा। अगर वो टीचर सच में एक टीचर है, तो सच में एक गुरु है, तो उसमें गलत क्या था। बस यही चीज है। और उन्होंने भी इनडायरेक्ट वे से यही कहने की कोशिश करी कि इन बच्चों को तो कम से कम छोड़ दो, बस यही है। मेरा ये मैसेज जरूर आप पहुंचाना, मेरा ये समर्थन जरूर पहुंचाना। और मैं चाहूंगा कि हर एक टीचर को सामने आना चाहिए, ये ट्रोलिंग बंद होनी चाहिए टीचर्स की, जो टीचर्स के पीछे पड़े। आई हैव नो आइडिया कि टीचर्स को क्यों इतना ट्रोल किया जा रहा है ना। और स्पेसिफिकली देखो, आप महीने डेढ़ महीने की वीडियो, पुरानी वीडियो है, क्यों पुरानी वीडियो को उठा के लाया गया और फिर ट्रोल किया गया। ऐसा मेरे साथ भी थोड़े दिन पहले हुआ था, पता नहीं, बट हाँ ठीक है। देखिए, अगर किसी को ठेस पहुंची है, मेरी वाली वीडियो तो 2 साल पुरानी थी, 2-2.5 साल पुरानी थी, बट किसी के दिल को ठेस पहुंची है तो टीचर बड़े साफ दिल का होता है। अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची है तो हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हम किसी को दुख दर्द नहीं देना चाहते, ठीक है।
लेकिन आप टीचर की भावनाओं को भी समझिए। हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जानते हैं, हम अपने शब्दों को तोलना जानते हैं, हम तोलेंगे और सही से बात भी करेंगे। अगर आपकी कोई चीज बुरी लग गई तो ये कह सकते हैं कि पहली बार हमने गलती की, आपको बुरी लगी, आपने बताया कि आपको हमें ये बात बुरी लगी, दूसरी बार में वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रियलाइजेशन हर एक अच्छे टीचर में होता है, और वो खान सर में भी है, और वो हर एक टीचर में होता है। जो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं रखता वो टीचर है ही नहीं, बस ये है। तो अगर हमसे कोई गलती होती है, वी विल से कि हाँ माफी है, सॉरी है, उसके लिए हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। लेकिन समाज में एक चीज की जरूरत है, और वो ये कि हमें आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए, ना कि अभी तक भी रिलीजन्स की, योर रिलीजन की ये जो कड़वाहट है, कब तक चलता रहेगा ये, कब तक? और इसी वजह से इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, नहीं तो अदरवाइज इंडिया नंबर 1 पे होता। और एक्चुअली बहुत सारे नेशंस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जो कि यही चाहते हैं कि इंडिया वाले सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में लड़ते रहें बस, और हम लोग एकता बनाते ही नहीं है। हमारे साथ ये समस्या है, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में लड़ते रहेंगे तो कभी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएंगे, और कभी भी उन कंट्री से आगे नहीं निकल पाएंगे जो कंट्री अभी नंबर 1 पे है। आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिए ना। तो इसीलिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का झगड़ा छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने मतलब से ऊपर निकलना पड़ेगा अगर देश को प्रगति चाहिए तो। और अगर देश की प्रगति होगी तभी यहां पर रहने वाले लोगों की प्रगति होगी। सभी की प्रगति देखनी है, किसी एक इंसान की नहीं। सो थिंक ऑफ इट, ना किसी एक कम्युनिटी की। और बाहर वालों का तो मकसद पूरा हो जाता है जब हम लड़ते हैं आपस में। एक ही देश में रह के अलग अलग रिलीजन के लोग लड़ते रहते हैं, उनका तो काम हो रहा है लड़ते रहो, हम प्रगति करते रहेंगे। अफसोस की बात है। और यहां पर पढ़ने वाले हर एक बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाले झगड़े में कभी मत पड़ना। आप सिर्फ एक ही चीज सोचना, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और उसी की पालन हमें करना है, और उसी को हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। प्रगति करोगे, आगे बढ़ोगे, तभी देश का कुछ होगा, और आपका भी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। चलो, सो थैंक यू सो मच।